वगैरह की, इनसे इनको मारा है और मुझे भी गालियाँ निकाली, मेरी ब्रेजर में हाथ मारा, मेरी तलाशी ली उन्होंने। तो जिन उन्होंने पुलिस वालों ने आपके साथ ज्यादती की है, आपकी तलाशी लेते रहे हैं, आपकी हसास मकाम पर हाथ लगाते रहे हैं, उनके खिलाफ। मैं हूं आपके साथ का मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 1 पॉइंट। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आईजी साहब की तरफ से बड़े सख्ती के ऑर्डर जारी किए गए थे कि जितने भी कुबा खाने हैं, जितने भी होटल्स हैं जहां पर गलत काम होते हैं उन पे क्रैकडाउन किया जाए, छापे मारे जाएँ। और ऐसी ही एक दास्तान आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ कि ये जो साथ में एक लड़की और एक लड़का आपको नज़र आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं और ये भी गुज़श्ता रात जो है होटल पे जाते हैं और वहाँ पर कोई घर की पर्सनल बात थी जो वहाँ पे करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर बैठते हैं। उसी दौरान उसी होटल पे पुलिस छापा मारती है और छापे के दौरान जो है इस भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और इस बहन के ऊपर भी तशद्दुद किया जाता है। इनके हसास मकाम पर जो है यानी कि पुलिस वाले हाथ लगाते हैं और इन पर तशद्दुद करते हैं, इनकी तलाशी ली जाती है। लेकिन उसके बाद इनको थाने ले जाके वहाँ पर FIR होती है, लेकिन इनके बकौल कि वो जो FIR है वो हम पर झूठी दी गई है। हम वहाँ पर एक पर्सनल काम के लिए, अपने घरेलू काम के लिए वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन पुलिस वाले जो है थाना शफीकाबाद की जो पुलिस है वहाँ पर आती है और उन्होंने हम पर झूठी FIR दी है। सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और ये नौबत क्यों आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम हुमा है। उमा। अच्छा, ये क्या एक दूसरे के आप क्या लगते हो? ये मेरा दोस्त है। दोस्त है आप? जी। आप पहले शादीशुदा हो? नहीं। हाँ? नहीं। अच्छा, तो ये क्या कहानी है कि आप ये होटल में गई हैं और वहाँ पे छापा पड़ा है पुलिस का? हाँ, इनसे बात करनी थी, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तो मैं पार्क में इनको बोला, मैंने कहा पार्क में चलते हैं। अच्छा। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी मेरी, ठीक है। तो मैं इनको लेके गई, मैंने कहा चले आए उधर बैठते हैं। अच्छा। तो मैंने कोई फैमिली घर की बात करनी थी, इस वजह से लेके गई घर थी। की कोई यानी कि फैमिली बात कर। जी। जो मुझे बताना चाह मैं इनको बताना चाह रही थी, लेकिन वो अभी हम गए ही हैं उधर होटल पे, तो वहीं पे रेट हो गई है। मुलाजम आए हैं शफीकाबाद से, अच्छा। तो वो लेके आए हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी वगैरह की, इनसे इनको मारा है और मुझे भी गालियाँ निकाली, मेरी ब्रेजर में हाथ मारा, मेरी तलाशी ली उन्होंने। अच्छा, आपकी तलाशी लेते जी, रहे पुलिस वाले? जी। कोई लेडी कांस्टेबल थी? नहीं, कोई नहीं थी। सारे वो यानी कि मेल कांस्टेबल थे सारे? जी। ठीक है। हाँ जी। फिर आगे? फिर कुछ नहीं, मैंने इनको बताया है कि इसको ना, इसका कोई गुनाह नहीं है, मैं खुद इसको लेके आई हूँ। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे गालियाँ भी निकाली, बदतमीज़ी भी की है, मारने की कोशिश भी की है। अच्छा। तो इस वजह से थाने ले गए आपको? जी थाने ले गए। फिर और भी साथ थे, 2 3 4 थे, उनको छोड़ दिया। तो हमारे अच्छा, और भी लोगों को पकड़ा वहाँ से? जी और भी 2 2 3 थे, उनको छोड़ दिया। उनको छोड़ दिया? हाँ, उनका क्यों छोड़ा था उन्होंने? उन पता नहीं है मुझे, पैसे पुसे लिए होंगे उनको। अच्छा, उनसे पैसे लेके छोड़ा उन्होंने? जी। ठीक है। तो हमें नहीं छोड़ा, इसको काफ़ी ज़्यादा मारते रहे हैं। अच्छा। तो हमें वहीं पे रखा है, सुबह ज़मानत हुई है। तो जज साहब के हमने बोला, जज साहब ने हमें कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जब चलो, उन्होंने पूछा आप अपनी रजामंदी से आई? मैंने कहा जी मैं अपनी रजामंदी से आई हूँ। अच्छा, जब आपकी ज़मानत हुई है जब? जी ज़मानत हुई है सुबह। ठीक तो है। मैंने उनको बोला मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। तो इस वजह से कि मैं मतलब उन्होंने सुबह ज़मानत कर दी, छोड़ दिया। तो हमें बस अब कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। तो जिन उन्होंने पुलिस वालों ने आपके साथ ज्यादती की है, आपकी तलाशी लेते रहे हैं, आपकी हसास मकाम पर हाथ लगाते रहे हैं, उनके खिलाफ जी उनके खिलाफ यही है कि हमें इंसाफ दें। ये हालात हैं जी। आज ये भाई से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे मुलाकात हुई और होटल में क्या लेने के लिए गए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, आप होटल में क्या लेने के लिए चले गए? सर मैं होटल में कुछ भी लेने के लिए नहीं गया, ठीक है। मैं घर से बाहर निकला हूँ, ठीक है। ये हमारे घर के पास रहते हैं, ठीक है। जैसे मैं घर से बाहर निकला हूँ तो ये आगे से मैंने देखा अकेडमी जा रही थी। अकेडमी जाने शादीशुदा हैं? नहीं सर, शादीशुदा नहीं? नहीं सर, ठीक है। जैसे मैं अकेडमी जा रहा हूँ, ठीक है। अकेडमी जाने के दौरान ना ये आगे से मुझे ये अकेडमी जा रही थी। अकेडमी जाने के दौरान ये मुझे मिली हैं, ठीक है। इन्होंने मुझे बोला कि मैंने तुम्हारे से बात करनी है। मैंने इससे पूछा कि तुमने मेरे से क्या बात करनी है। इसने बोला मैंने तुम्हारे से बात करनी है, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो अभी करनी है। उसी दौरान इसकी तबीयत वगैरह ख़राब होगी। इसको थोड़ा सा कोई ना साय का मसला है, इसकी तबीयत ख़राब होगी। इसने जो मेरा गला वगैरह नोचा, मेरा गला दबाया, काफ़ी जो है ना हैपर हो गई है, इसका दिमाग काम करना छोड़ गया। ऊपर से इसने मेरा दिमाग भी ऐसे कर दिया, बहुत बुरी तरीके से इसने जो ना मेरे पर तशद्दुद किया। मैंने इसको बोला भी कि घर बैठ के बात कर लेते हैं, तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। तो हुआ गया है, इसने कोई बात मेरी सुनी नहीं, ठीक है। और इसकी भी गलती नहीं है, इसको थोड़ा सा ना मसला है, इस लड़की की भी गलती नहीं है, इसको थोड़ा सा मसला है। जैसे हम वहाँ से निकले हैं, यादगार पार्क में आके बैठे हैं, वहाँ पे आके बैठे हैं तो हम बातचीत कर रहे हैं। इसने बोला यहाँ पे बैठना हमारे लिए अच्छा नहीं है, कोई यहाँ पे आ जाएगा पापा वगैरह या कोई भी घर से देख लेगा आगे तो मेरे लिए मुश्किल बनेगी, तो साइड पे कहीं बैठ जाते हैं।
मैं फ़र्स्ट टाइम आया था, मुझे नहीं था पता, सामने वो वहाँ पे होटल था, वहाँ पे हम बैठे हैं, बैठ सीट के वहाँ पे हमने बात की है, अभी हम खाना वगैरह खा रहे हैं, वहाँ पे अभी बात ही की है। उसी दौरान क्या उसका नाम है, ये जो लड़की है ठीक है ना, वहाँ से पुलिस आई है शफीकाबाद की, उन्होंने आके क्या उसका नाम है, इसको पहले इसकी तलाशी ली है। शामिया तलाशी नहीं, जी तलाशी भी ली है, इसके लेडी कांस्टेबल भी नहीं? लेडी कांस्टेबल नहीं थी, और इसके मुंह पे थप्पड़ भी मारे हैं, इसके साथ बदतमीजी भी किया है, मेरे साथ भी किया, मुझे मारा भी। चले मेरी तो ठीक है, मैं तो जेंट्स हूँ, मेरी तो कोई बात नहीं, इसके साथ क्यों बदतमीजी की, क्यों मारा गया, इसकी क्या गलती है, ठीक है ना। जबकि ये बोल भी रही है कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मैं खुद आई हूँ, मुझे यहाँ पे कोई नहीं लेके आया, मैं खुद आई हूँ, अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। वहाँ से लेके हमें थाने ले गए हैं, वहाँ पे जाके मुझे सारी रात उन्होंने मारा भी है। आपको मारा है? मारा ये आपकी आइस पे भी? ये आइस पे भी मारा है, उसके अलावा ये जो है काफ़ी ये निशान है। उसके बाद मुझे वो पीवीसी पाइप के साथ, लोहे के पाइप के साथ मारा है पूरी रात। कुछ और भी जगह पे निशान आते हैं, वो दिखाने वाले नहीं हैं। पूरी रात मुझे मारा भी है, उसके बाद मुझे गालियाँ भी दी हैं, और यही बात बोलते रहे हैं कि तुम उस लड़की को अगवा करके लेके आए हो, ठीक है, जो कि मुझे पता भी नहीं, मैं ना किसी लड़की को अगवा करके। अगवा कब कह रहे थे? कह रहे थे कि तुम अगवा करके लेके आए हो, मैं अगवा करके लड़की को नहीं लेके आया, ठीक है। लड़की अपने मुंह से बयान दे रही है कि मैं मुझे ये अगवा करके नहीं लेके आया, जो कि मैं इसको खुद ज़बरदस्ती लेके आई हूँ, मैं इसको खुद ज़बरदस्ती मैं लेके आई हूँ। वहाँ से मेरी जेब में 40-42 हज़ार रुपया था, वो भी निकाल लिया, मेरे 2 मोबाइल है, मेरी राडो की घड़ी वो भी उनके पास है। ऑटो की गाड़ी जी, कहाँ से आई थी? वो बाहर से मैं लेके आया था। आप बाहर होते हैं? जी मैं बाहर होता हूँ, कौन से मुल्क? मस्कत में। मस्कत में होते हैं? जी सर, छुट्टी पे आए हो? छुट्टी पे आया हूँ। अच्छा, जी सर, वो भी चीज़ें आपसे ले ली हैं? वो भी ले लिए हैं, वो वहीं पे अभी तक मुझे वापस नहीं मिली। मोबाइल कितने थे? मोबाइल 2 थे सर। 2 मोबाइल थे? जी सर, और 42,000 रुपये नगद? नगद था सर। जी, और ऑटो की गाड़ी? राडो की घड़ी थी। जैसे सर वो सुबह दिन हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना, दिन हुआ है, ठीक है, दिन के टाइम वो अदालत में लेके गए हैं, कचहरी में। जैसे हम कचहरी में पहुँचे हैं, जज के सामने पेश हुए हैं, जज साहब ने ये बोला कि उसका नाम है, पूछा गया है कि तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो, मेरे से पूछा गया, मैंने कहा सर ये मेरे साथ ये मुझे लेके आई है। इनसे पूछा गया है, इन्होंने बोला जी मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, ठीक है। जज साहब ने कोई बात नहीं की, उन्होंने बोला ठीक है आप जाओ। उन्होंने मुझे छोड़ दिया, ज़मानत दे दिया है, जो पर्चा वगैरह मेरा वो खारिज कर दिया है। जब अदालत ने मुझे छोड़ दिया है, जब अदालत ने मुझे छोड़ दिया है, तो पुलिस को क्या तकलीफ़ है, पुलिस ने ऐसा क्यों किया? अब मीडिया पर आने का मकसद क्या है आपका? आपके साथ ज्यादती तो होगी, आपकी गलती भी मान रहे हैं कि आप होटल में गए हैं, या गलती मान रहे हैं? जी मान रहे हैं मान रहा हूँ, कि होटल में नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। वो बस वो लड़की थी ना, वो जिद कर रही थी, उसने जो उसका दिमाग नहीं था उस टाइम दुरुस्त, ठीक है ना। चलें वो लड़की ने जिद वगैरह की, वो छोड़ लेते हैं। लेकिन जब देखा जाए, अब लड़की से ये बयान लें, ये पूछें कि उसके साथ मैंने कुछ किया तो नहीं, वो छोटी सी बच्ची है, मैंने उसके साथ क्या करना था, अल्लाह माफ़ करे, उससे पूछे मैंने उसके साथ कुछ किया तो नहीं, ये पूछे उसके साथ मैंने कुछ किया तो नहीं, एक ये पूछे। दूसरी बात ये पूछे कि वो खुद गई है घर से, खुद निकले घर से। तीसरी बात पूछे उसकी तबीयत भी ख़राब है, उसका दिमाग दुरुस्त नहीं है। अब मेरे भाई मीडिया पर आने का मकसद क्या है, क्या कहना तो चाहिए? ये है कि मेरे पैसे मुझे वापस मिले, मेरे मोबाइल वगैरह वापस मिले, तो मुझे इंसाफ चाहिए। जो मुझे मारा गया उस चीज़ का मुझे इंसाफ चाहिए। कौन पुलिस वाला था जिसने एफ आई सुहेल गोंदल, ठीक है ना। सुहेल गोंदल के जी, पास है? जी। आपके पैसे भी और सारी चीज़ें? जी सर, अच्छा, जी उनके तो पास आप इंसाफ मांग रहे हैं इंसाफ मांग आईजी साहब से? आईजी साहब से कि मुझे इतना क्यों मारा गया है। मेरे साथ जो दूसरे लोग थे उनको छोड़ दिया गया है, इनको क्यों छोड़ा गया? पैसे वगैरह लिए होंगे। और सर कैसे, आपको पता है हमारी पुलिस का और काम क्या है, पैसे लिए और छोड़ दिए। मेरे जो जेब में पैसे थे वो तो निकाल लिए, उनका ये बस ये था कि ये पीछे से पैसे मंगवाएगा, इससे ज़्यादा और पैसे लेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे। वो ये चक्कर में बैठे हुए थे। मुझे सारी रात कहते रहे पैसे मंगवाओ, वो मैंने मंगवाए नहीं, वो मेरे पास है ही नहीं थे, मैं कहाँ से मंगवाता। वो कहते रहे मंगवाओ, मैंने नहीं मंगवाए, इसलिए वो मुझे मारते रहे। ये हालात हैं जी नाज़रीन के, अभी जो है ये मीडिया पर आए हैं और इनका ये कहना है कि इनके साथ जुल्म हुआ है और इस बहन के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है और पुलिस वालों ने किया। थाना शफीकाबाद के पुलिस वाले हैं, सुहेल गोंदल नाम है जी उनका, बता रहे हैं कि जिन्होंने FIR दी और ये तमाम चीज़ें उनके पास है। इनके 42,000 रुपया, 2 मोबाइल और उसके अलावा इनकी राडो की घड़ी उनके पास है। और इस बहन के साथ भी वो जो सुहेल गोंदल है, जो यानी कि सब इंस्पेक्टर है, वो इनके हसास मकाम पर जो है वो हाथ लगाता रहा है, इनकी तलाशी लेता रहा है। लेकिन IG पंजाब साहब, ये इस कौम की बेटी है, ये आपकी बेटी है, लेकिन इसके साथ ज़्यादती हुई है, जुल्म और ज़्यादती की गई है। इस चीज़ का अजाला होना चाहिए और इसीलिए ये मीडिया पर आए हैं कि आप इनकी आवाज़ बने और इनको इंसाफ फराहम करें। तो नाज़रीन, ये वीडियोज़ आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से दुर्गा कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए 1 पॉइंट।